हेलो गाइज, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। तो चलिएगा आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। हमने कल पढ़ा था कि लाइट क्या होती है और रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। तो चलिएगा आज हम रिफ्लेक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे कैसे आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, if a ray of light incident at an angle 30 degree with the plane mirror, find the angle between incident ray and reflected ray। तो आपको बताना है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल क्या है। बेसिकली क्वेश्चन को आप समझिएगा पहले, ठीक है। उसने क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, उसने कहा है इफ ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल 30 डिग्री, यानी कि कोई एक लाइट है, कोई एक इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक इंसिडेंट रे बना लेता हूं। तो इंसिडेंट रे हो गई आपकी ये वाली, ठीक है। इसने कहा है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है, किसके साथ में, प्लेन मिरर के साथ बनाती है 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, अच्छा आगे क्या कहा उसने, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, तो इसको हम IR से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, उसने क्या कहा है आगे, उसने कहा है फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो भैया एक इंसिडेंट रे हो गई और एक हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, एंगल उसने दिया है इंसिडेंट रे और ये आपका प्लेन मिरर है, तो इसके बीच का एंगल दिया है और एंगल उसने पूछा है रिफ्लेक्टेड रे, और यानी कि ये वाला एंगल उसने फाइंड कराने के लिए बोला है आपसे। ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो बड़ा सिंपल है क्वेश्चन। देखो बड़े आसान तरीके से आप इसको कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, तो आपका क्या होगा, एक नॉर्मल भी तो रहा होगा आपका, आप कहोगे सर बिल्कुल रहा होगा। तो इंसिडेंट रे और इसके बीच जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड रे आपकी नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड एंगल आर। ठीक है, तो एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के। बोलो होता है कि नहीं होता, आप कहोगे सर बिल्कुल होता है। देखो ध्यान से, जो नॉर्मल होता है वो प्लेन मिरर के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, आप कहोगे सर 90 डिग्री का, क्योंकि नॉर्मली मतलब क्या होता है, नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर क्या होता है, अगर कोई लाइन एक के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या है, वो उसके 90 डिग्री क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। ठीक है, अच्छा अभी आप ध्यान से देखो, अगर ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो ये कितना होगा टोटल, ये होगा पूरा आपका 90 डिग्री, और 90 डिग्री में से 30 डिग्री एंगल तो ये कवर हो गया। तो क्या आप ये वाला एंगल नहीं बता सकते इतना कितना होगा, आप कहोगे सर 90 वाले में से 30 माइनस कर दीजिएगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा। आप कहोगे सर 90 माइनस 30 होता है आपका 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा हमें बताना है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। ठीक है, तो इंसिडेंट रे का इंसिडेंस एंगल आपका 60 डिग्री है, तो आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था जितना एंगल आपका इंसिडेंस होता है उतना ही आपका रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल आ जाएगा 60 ये और 60 ये, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा भैया, 120 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा। बोलो इतनी बात आपके समझ आई है कि नहीं आई है, बिल्कुल आई होगी। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं इसको देता हूं आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, अगर कोई रिफ्लेक्टेड रे एंड प्लेन मिरर के साथ 20 डिग्री का एंगल बनाती है, देन आपको बताना है रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच एंगल कितना होगा। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ ही गया है, तो इसको आप देख लेंगे ध्यान से, एक बार खुद से ट्राई करेंगे करने की, है ना। उसने क्या बोला है, उसने अब की बार बोला है कोई एक रिफ्लेक्टेड रे है, क्या है जी, तो एक रिफ्लेक्टेड रे है। इसने कहा है वो प्लेन मिरर के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 20 डिग्री का एंगल बनाती है। तो उसने पूछा है रिफ्लेक्टेड रे और पूछा है उसने इंसिडेंट रे के बीच एंगल क्या होगा। ठीक है, अब की बार उसने क्या दिया है, अब की बार उसने दिया है रिफ्लेक्टेड रे और प्लेन मिरर के बीच एंगल दिया है उसने। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
पिछली बार उसने इंसिडेंट रे बोली थी, अब की बार उसने बोल दिया है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक इंसिडेंट रे भी बना लेनी है, तो ये आपकी इंसिडेंट रे हो जाएगी और ये हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो जाएगी भैया? ये हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो एक नॉर्मल भी तो हो रहा होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल रहा होगा, तो नॉर्मल बना दीजिएगा एक। ठीक है, अच्छा अभी देखो रिफ्लेक्टेड रे का बीच का एंगल ये है और ये एंगल पूरा का पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल से प्लेन मिरर के बीच एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 90 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये एंगल बचेगा आपका 70 डिग्री। उसने एंगल किसके बीच पूछा है? उसने पूछा है रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच एंगल बताना है। कितना भैया? ये आपका 70 हो गया और ये आपका 20, ये भी आपका 70 हो जाएगा, और 70 + 70 कितना हो जाएगा? 140 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात बताओ आपको समझ आई है कि नहीं आई है? फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, उसने क्या बोला है? उसने कहा है अब की बार कि आपका, मैं क्वेश्चन इरेज कर देता हूं एक बार इसको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने अब की बार बोला है कि आपकी जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। क्या जी? उसने बोला है अब की बार इंसिडेंट रे है जो, वो आपके नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्टेड रे प्लेन मिरर के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये चीज आपको अब की बार फाइंड करनी है। ठीक है, देखो कैसे फाइंड करोगे। बेसिकली आपको सबसे पहले एक प्लेन मिरर बना लेना है। ठीक है, ये एक प्लेन मिरर बना लीजिएगा आप। और उसने अब की बार क्या दिया है? आप कहोगे सर उसने अब की बार क्या दिया है? अब की बार उसने इंसिडेंट रे को बोला है नॉर्मल के साथ में 30 डिग्री का एंगल। तो बेट एक बार पहले तो आप नॉर्मल बनाओ, तो नॉर्मल जो है इंसिडेंट रे के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना है? 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो एक रिफ्लेक्टेड रे भी जा रही होगी, और जितने डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतने ही डिग्री का आपका एंगल ऑफ आर रहा होगा। बोलो, आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है। तो 30 डिग्री का एंगल 30 डिग्री का, इंसिडेंस ऑफ एंगल कितना? 30 डिग्री, और रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना? 30 डिग्री। अब की बार उसने पूछा है कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है ना, वो प्लेन मिरर के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। बताओ कैसे बताओगे? तो प्लेन मिरर के साथ में भैया ये पूरा का पूरा 90 डिग्री का होता है, और 90 में से आपका 30 डिग्री तो ऑलरेडी कवर हो गया, तो ये कितने डिग्री का बचेगा? ये बचेगा आपका 60 डिग्री का एंगल। तो रिफ्लेक्टेड रे और प्लेन मिरर के बीच एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, बताओ क्वेश्चन आपकी समझ आया कि नहीं आया है? फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब की बार ये क्या बोलता है? अब की बार उसने क्या दे दिया आपको? ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में उसने अब की बार क्या कहा है? जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, क्या है जी? जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे 70 डिग्री का एंगल बनाती है प्लेन मिरर के साथ में। ठीक है, तो उसने पूछा है अब की बार, तो इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर उसने कहा है जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो प्लेन मिरर के साथ में 70 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। ये क्वेश्चन है अब की बार आपके लिए, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आप बिल्कुल इजीली कर लेंगे इस क्वेश्चन को। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले एक आप नॉर्मल बना लीजिएगा। तो नॉर्मल आपने बना लिया, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल बना लिया, एक आपने इंसिडेंट रे बना ली है, एक आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई है। तो रिफ्लेक्टेड रे प्लेन मिरर के साथ 70 डिग्री का एंगल बनाती है। तो पूछा है इंसिडेंट रे, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, अगर ये 70 डिग्री का एंगल है तो आपका ये हो जाएगा 20 डिग्री का एंगल। कितने का हो जाएगा? 20 डिग्री का। अच्छा, अगर ये 20 का है तो भैया ये भी कितने का हो जाएगा? 20 डिग्री का,
क्योंकि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो 90 में से आप माइनस कर देंगे 20 को, तो ये आ जाएगा आपका 70 डिग्री का एंगल, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, आप इसको बिल्कुल इजीली कर लेंगे। तो चलिएगा एक क्वेश्चन और करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये बोलता है कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ 22 डिग्री का एंगल बनाती है, तो आपको निकालना है इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। अब की बार उसने कहा है कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये आपके किसके साथ में, नॉर्मल के साथ में 22 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपको बताना है इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये आपको एंगल फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे भैया, बिल्कुल सिंपल है, देखो ध्यान से। अगर ये एंगल 20 डिग्री है तो ये एंगल भी आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है। तो ये एंगल 22 डिग्री है तो ये एंगल भी आपका कितना होगा, 22 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या आप निकाल नहीं सकते, आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल लेंगे। तो 90 में से 22 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 में से माइनस कर दीजिएगा इसको, 90 माइनस 22 तो कितना आएगा आपका एंगल, 10 में से 2 गए 8 और 8 में से 2 गए 6, यानी कि 68 डिग्री का आपका आ जाएगा एंगल, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिएगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।